मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अध्याय 7 अवकलन डिफरेंशिएशन का भाग 2 पढ़ाऊँगा। अवकलन भाग 2 का विषय वस्तु इस प्रकार है। पहला है a⁴x का अवकल गुणांक। दूसरी विषय वस्तु है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का अवकलन। और तीसरी विषय वस्तु है महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। सबसे पहले हम पहली विषय वस्तु लेते हैं a⁴x का अवकल गुणांक। तो देखिए a⁴x का अवकल गुणांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि a⁴x बराबर इसको लिख सकते हैं e⁴x। ध्यान दे दीजिए a⁴x बराबर e⁴x इंटू log a बेस e। इसको ध्यान रखिए। इसलिए dy/dx a⁴x की जगह हम क्या कर लें, dy/dx a⁴x के यहाँ मान लिखते हैं e⁴x इंटू log a बेस e लिख सकते हैं। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, फलन का फलन आपने पढ़ा है तो इस तरह से मानक सूत्र में देखें तो इस पूरे को हम x समझ लें। x e⁴x का e⁴x होता है, इस पूरे को हम x समझ के करते हैं। तो dy/dx ये x समझें तो e⁴x का e⁴x होगा, तो इतना ही माना जाएगा e⁴x log बेस e। परंतु ये x नहीं था, इसलिए हम फलन के फलन नियम से इसको दोबारा करते हैं इस चीज़ को। तो dy/dx x इंटू log a बेस e का इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये तो मान आया e⁴x log a बेस e। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये अचर और ये फलन है तो अचर बाहर आ जाएगा, log a बेस e बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1 होता है। समझ में आया। अब हम क्या करें, इसको हमने माना था, जानते थे e⁴x इंटू log a बेस c क्या होता है a⁴x, तो इसकी जगह a⁴x लिख दें और ये जो आया log a बेस c। तो इस प्रकार हम dy/dx a⁴x का मान क्या होता है a⁴x इंटू log a बेस c। इस सूत्र को याद कर लें। चलिए दूसरे विषय वस्तु पे आते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का अवकलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का अवकलन के लिए पुस्तक में इसका हल है। हम क्या करते हैं, इसके मानक सूत्रों को ले लेते हैं जिस पर आधारित हमें आज प्रश्न करने हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला है dy/dx साइन इनवर्स x। इसका अवकलन होता है 1/√1 - x²। इसको याद कर लें। dy/dx कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। इन दोनों मानों को देखिए, दोनों समान मान है, प्लस और माइनस का अंतर है, तो इसको हम दोनों को एक साथ याद कर लेते हैं। फिर आता है dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। इसका मान होता है 1/1 + x²। dy/dx tan इनवर्स x बराबर 1/1 + x²। और dy/dx कॉट इनवर्स x का मान होता है -1/1 + x²। दोनों मान समान है, प्लस माइनस का अंतर, तो इन दोनों को भी एक साथ याद कर लेते हैं। अब आता है dy/dx ऑफ सेक इनवर्स x। ये बराबर होता है 1/x इंटू √x² - 1। और dy/dx कॉसेक इनवर्स x का मान होता है -1/x इंटू √x² - 1। दोनों मान देखिए समान है, प्लस और माइनस का अंतर, तो इन दोनों को हम एक साथ याद कर लेते हैं। बच्चों अपनी कॉपी में इन सूत्रों को पहले लिख लें और इनको याद करें। चलिए हम अगले विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तीसरी विषय वस्तु है महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। बच्चों प्रथम वीडियो में आपने देखा था अवकलन के मानक सूत्र आपने पढ़े हैं और फलन के फलन का अवकलन पढ़ा है। तो मानक अवकलन के मानक सूत्र और फलन के फलन नियमों का पालन करते हुए आज आपने जो पढ़ा प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का अवकलन के सूत्र, उनको मिला करके आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स x/a का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए।
तो हल करते हैं डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन का ये संकेत हो गया। अभी अभी हमने आप सूत्र पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स का, पढ़े ना, तो ये यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स अपॉन ए है, तो इसको हम एक्स मानते हुए पहले हम इसके मानक सूत्र लगा देते हैं। तो क्या है साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपने एक्स समझा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स का पहले सूत्र लग जाएगा। परंतु ये एक्स नहीं था, इसलिए हम इसको फलन के फलन नियम से दोबारा अवकलन कर देते हैं, यानी डी वाई डी एक्स अपॉन ए इतना और आगे कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा मान, देखिए इसको थोड़ा सरल करिए, तो यहाँ ए स्क्वायर लघुत्तम आएगा, तो ये ए स्क्वायर में एक का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन करें तो इसमें क्या आएगा, 1/ए अचर बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1 होता है। इस प्रकार अब इसको और सरल करें, ए स्क्वायर का रूट लें, ए आएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो ये ए को आप यहाँ से यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा a/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। इस प्रकार हमने देखा कि डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मान कितना आया, 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, कॉस इनवर्स 2x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आप देखिए ध्यान से, डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स 2x, x नहीं है और हम डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स x का सूत्र जानते हैं, तो इसको x मानते हुए आप कॉस इनवर्स x का सूत्र लगा दीजिए, कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी पढ़ा आपने, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x मानते हुए x का स्क्वायर कर दीजिए। अब चूंकि ये x नहीं था, इसलिए फलन के फलन नियम से क्या करते हैं, इसको दोबारा अवकलन कर देते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ 2x, तो कितना हो जाएगा, इसको सरल करें तो -1/√, कितना आएगा ये 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, और यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो 2 अचर बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा। इसको सरल रूप में लिखें तो -2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया आसानी से। चलिए और एक प्रश्न करते हैं इसी प्रकार, tan इनवर्स sin x प्लस कॉस x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी इसको हम क्या समझें, पूरे को x मान के चलें। चलिए इसको हल करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि ये पूरा फलन जो है y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x प्लस कॉस x, y मान के करते हैं इसको, ठीक है। इसलिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये बन जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा dy/dx tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x प्लस कॉस x। अब इसको कैसे करेंगे, अभी मानक सूत्र tan इनवर्स x का आपने पढ़ा है, इस पूरे को आप x मान लीजिए और tan इनवर्स x का सूत्र लगा दीजिए, क्या सूत्र, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही सूत्र है ना, तो tan इनवर्स x का सूत्र लगा दीजिए, इसको x समझते हुए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x मान के किया। अब चूंकि ये x नहीं था तो फलन के फलन नियम से हम क्या करते हैं, इसको दोबारा अवकलन करते हैं, तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये समझ लीजिए आप ध्यान से। चलिए इसको आप सरल करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो 1 पहले से था। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, दो पद हैं, दो फलनों का योग है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, अब ये अंश में आ जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये 1 है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका सूत्र है, साइन 2a का, यानी साइन 2x, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए, tan इनवर्स इन ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइन e टू द पावर x, tan इनवर्स साइन e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब हम क्या करते हैं,
इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स साइन ई टू दी पावर एक्स। अब कौन सा नियम लगेगा बताइए, टेन इनवर्स एक्स का। तो इसको आप एक्स समझ के करिए, फलन का फलन एक्स समझ के टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगा दीजिए। तो कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सूत्र है। तो ये 1/1 प्लस एक्स की जगह ये माना आपने, इसका स्क्वायर हो गया। अब चूंकि ये एक्स नहीं था इसलिए फलन के फलन नियम से इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ई टू दी पावर एक्स। इस बात को आप समझ लीजिए ध्यान से। चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा बताइए। अब इसको सरल करें तो ये 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। अब इसका अवकलन है साइन ई टू दी पावर एक्स, तो मानक सूत्र में क्या लगेगा, साइन एक्स का, इसको आप एक्स समझ लीजिए। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब ये एक्स नहीं था तो इसको दोबारा कर दीजिए, डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, इसको समझ लीजिए। इस प्रकार हमारे पास डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स साइन ई टू पावर एक्स का अवकलन कितना हो गया, ज़रा बताइए। ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स आता, तो ई टू दी पावर एक्स आ गया। और ये क्या था, कॉस ई टू दी पावर एक्स अपॉन नीचे देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, ये इसका अवकलन हो गया। समझ में आया, इसको ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि y बराबर टेन इनवर्स 2 प्लस टेन एक्स अपॉन 2 माइनस टेन एक्स हो तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ क्या दिया है, y बराबर दिया है टेन इनवर्स 2 प्लस टेन एक्स अपॉन 2 माइनस टेन एक्स। इसको x मान के किया जा सकता है, परंतु x बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा सा हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए क्या करना है। इसमें पहले इन दोनों पदों से 2 बाहर निकाल लीजिए और नीचे के इन दोनों पदों से 2 कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो यहाँ से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 टेन एक्स। यहाँ से 2 निकाल लें तो 1 माइनस 1/2 टेन एक्स। ये समझ में आ गया आपको, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो y बराबर टेन इनवर्स क्या बचा, 1 प्लस 1/2 टेन एक्स और 1 माइनस 1/2 टेन एक्स। समझ में आया। अब इस पूरी चीज़ को आप ध्यान से देखिए। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो ये टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसे है। इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। ये सूत्र याद कर लें इसको। टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी को लिख सकते हैं टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। तो यहाँ भी देखिए टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। तो ये a है और ये b, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 टेन एक्स आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। इस सूत्र का हमने प्रयोग किया। अब ये कितना मान आ गया, y का मान आ गया आपके पास, ये y का मान इतना हो गया। ठीक है, सरल कर लिया। अब इन दोनों पक्षों को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। और इन दोनों में अब 2 पद हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स 1 प्लस डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स 1/2 टेन एक्स। ये समझ में आ गया। चलिए इसको हल करते हैं। टेन इनवर्स 1 अचर है तो इसका मान 0 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं टेन इनवर्स, इसको आप x समझ लीजिए। ठीक है, फलन के फलन। तो टेन इनवर्स x का सूत्र जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस ये x है तो इस पूरे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चूँकि x नहीं था इसलिए डी वाई डी एक्स दोबारा कर दें, डी वाई डी एक्स 1/2 टेन एक्स। इस बात को आप समझ लीजिए। आगे क्या हो जाएगा, ये इसको सरल करिए तो 1 प्लस 1/4 टेन स्क्वायर एक्स, 4 एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो सरल करेंगे तो 4/4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा। समझ में आ गया। अब 1/2 टेन एक्स, तो 1/2 अचर बाहर निकाल दीजिए और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको हम सरल करें तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आया, 2 सेक स्क्वायर एक्स
और अपॉन नीचे क्या बचा 4 + tan स्क्वायर है। ये इसका अवकलन हो गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर करें। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न में क्या कहता है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये आपको सिद्ध करना, 1 - x स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू xy + 1 आएगा। इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, इतना हमें सिद्ध करना है। y दिया है तो dy/dx है, मतलब एक बार अवकलन होगा। चलिए दिया क्या है ये उतार लीजिए। क्या दिया हुआ देखिए आपको, y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर दिया। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, इस हर को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू √1 - x स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये हो गया, बटे में नहीं रह गया। अब आप क्या करिए, आप दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। ये दो फलनों का गुणा है ना। तो दो फलनों के गुणे का अवकलन आप जानते हैं क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। अब देखिए ध्यान से, तो पहला फलन तो y आ गया, इसका अवकलन करेंगे तो ये √x जैसे है, तो √x का क्या होता है 1/2√x होता है। अब चूंकि x नहीं था, जिसको दोबारा कर दीजिए तो 1 का 0 और -x स्क्वायर का -2x। समझ में आ गया। ये पहला फलन हो गया, इसका अवकलन करेंगे, ये √x जैसे है, तो √x का क्या होता है 1/2√x आता है। अब ये x नहीं था तो इसको दोबारा कर दीजिए यहाँ, तो दोबारा करेंगे तो 1 का 0 और -x स्क्वायर का -2x हो जाएगा। तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन ये आ गया और पहले का अवकल गुणांक यानी dy/dx। और साइन इनवर्स x का अवकलन अभी आपने पढ़ा कितना होता है 1/√1 - x स्क्वायर। तो बराबर के इधर साइन इनवर्स x है, उसका अवकलन ये सूत्र है, ये हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में √1 - x स्क्वायर का गुणा कर देते हैं ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोनों पक्षों में, देखिए ज़रा ध्यान से। इस पद में गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आएगा माइनस, ये 2 से 2 काट दीजिए तो -xy आएगा, ठीक है। इस पद में गुणा करेंगे तो √1 - x स्क्वायर का √1 - x स्क्वायर में तो ये आ जाएगा 1 - x स्क्वायर dy/dx। और यहाँ इंटू करेंगे √1 - x स्क्वायर का तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये समझ में आया आपको। अब इसको थोड़ा सा और सरल करें, इस पद को यहीं रहने दीजिए, तो 1 - x स्क्वायर dy/dx, इस पद को पक्षांतर कर दीजिए तो -xy का +xy + 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। फिर से देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और सरल भी है। देखिए, यदि y बराबर साइन इंटू 2 साइन इनवर्स x दिया है तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू √1 - y स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर। ये क्या करना चाहिए बताइए। आपको क्या दिया है, यहाँ दिया है y बराबर साइन इंटू 2 साइन इनवर्स x दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, इस साइन को इधर ले जाते हैं। देखिए ध्यान से, इस साइन को आप इधर ले जाइए तो इम्प्लाइज क्या होगा, ये साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स y, और इधर क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स x, यही ना होगा। अब इन दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, इसका और इसका सीधे कर दीजिए, बहुत सरल है। अब साइन इनवर्स y वैसे ही होगा जैसे साइन इनवर्स x होता है, इसको x मान के करिए तो क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर। x की जगह क्या था y, तो हो जाएगा 1/√1 - y स्क्वायर। अब चूंकि y x नहीं था इसलिए इसकी दोबारा करिए तो dy/dx, और इसका ये 2 आएगा। और साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर। समझ में आए। अब इस dy/dx को इधर रहने दीजिए और इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू, ये यहाँ आ गया तो क्या होगा, यहाँ रूट आएगा, यहाँ रूट, तो
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 स्टेप में ये प्रश्न आपने हल कर लिया। समझ में आया आपको? अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। y बराबर log tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है y बराबर log tan इनवर्स x दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहाँ कैसे अवकलन होगा? ये log x जैसे है इसका मानक सूत्र, इसको x मान लीजिए तो log x होगा। तो पहले हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ dy dx कर दें और यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करें तो dy dx log tan इनवर्स x आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, log x का मानक सूत्र लगा दीजिए तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब चूंकि x नहीं था तो इसको दोबारा कर दिए dy dx tan इनवर्स x। ये समझ में आ गया? इसका मतलब dy dx का मान कितना हो गया बताइए? dy dx का मान कितना हुआ? ये tan इनवर्स x का क्या होता है मानक सूत्र 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स x इंटू कर दीजिए। तो ये 2 लाइन में आपने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। यदि y बराबर tan इनवर्स साइन रूट x, y बराबर tan इनवर्स साइन रूट x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए इसी तरह से इसको भी करते हैं। दिया है y लिख दीजिए tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन रूट x, यानी आप मानक रूप में देखें तो ये x मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख दीजिए बोथ द साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लगा दीजिए dy, ये क्या y का क्या होगा dy dx, और इसका क्या होगा d dx tan इनवर्स साइन रूट x। समझ में आया? चलिए आगे करते हैं। तो ये dy dx का मान आएगा। अब इसका मानक सूत्र लगा दीजिए tan इनवर्स, इसको x समझ लीजिए। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करिए साइन स्क्वायर रूट x। अब चूंकि ये x नहीं था इसलिए इसका दोबारा अवकलन कर दीजिए dy dx साइन रूट x। आगे करते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट x, और ये साइन रूट x का डिफ्रेंशिएशन, इसका मानक क्या होगा साइन x होगा। रूट x को x समझ लीजिए, तो साइन x का क्या होता है कॉस x, x मतलब रूट x। अब चूंकि रूट x नहीं था इसलिए दोबारा कर दीजिए। कितना आएगा रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। अब इसको सरल करें तो अंश में कितना होगा कॉस रूट x, और नीचे इसको सरल कर लीजिए तो पहले इसको लिख लीजिए 2 रूट x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट x। समझ में आया इस प्रश्न को? इसको नोट कर लें और ध्यान से इसको समझें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। यदि y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहले दिया हुआ लिख लीजिए y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x, और नीचे क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। नाउ वी हैव, हमें क्या मिलेगा लेफ्ट साइड हो जाएगा dy dx, और यहाँ पे आप नियम लगा दीजिए। देखिए एक और ये 2 फलन है, 2 फलनों के गुणे का नियम लगा दीजिए। गुणे का नियम आपको पता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। समझ में आए? पहला फलन इसको मान लीजिए, दूसरा इसको, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। अब इसको हम जरा सरल कर लेते हैं। तो dy dx कितना होगा, ये पहला फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 पद हैं, तो एक्स स्क्वायर का पहले आएगा 2x और 1 का 0 हो गया। चलिए इसको और सरल करते हैं। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया 1 प्लस ये 2x को पहले लिख दीजिए और tan इनवर्स x, ये आपका अवकलन बड़े आसानी से हो गया। तो फलन के फलन का नियम का प्रयोग भी इसमें करते रहना है। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं हम। इसको देखिए, फलन y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स bx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लेफ्ट साइड क्या होगा
डी वाई डी एक्स। अब यहाँ क्या नियम लगेगा ज़रा जल्दी बताइए। ये दो फलन फिर से आ गए, तो पहला और दूसरा नियम लगा दीजिए, दो फलनों के गुणे का अवकलन। तो पहला फलन डी वाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी वाई डी एक्स ऑफ पहला फलन, ये है ना नियम। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो ये ई टू द पावर ए एक्स हो गया, और ये साइन इनवर्स एक्स मानते हुए इसको हल करिए, इसको एक्स समझ लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये एक्स नहीं था तो बी एक्स का दोबारा कर लीजिए मौखिक, तो बी बाहर आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। अब ये दूसरा फलन साइन इनवर्स बी एक्स, और ई टू द पावर एक्स मान के करिए, तो ई टू पावर एक्स यानी ए एक्स है तो एक्स मान लीजिए, तो ई टू पावर एक्स का ई टू द पावर ए एक्स, और ये एक्स नहीं था तो ए एक्स का दोबारा करेंगे तो ए बाहर आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से करेंगे तो कितना हो गया ये बताइए। अब ये दोनों ऊपर अंश में है तो b इंटू ई टू पावर ए एक्स, और हर में आएगा √1 माइनस ब्रैकेट खोल लीजिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप पहले लिख दीजिए a इंटू ई टू पावर ए एक्स को हमने यहाँ लिख दिया, और ये क्या इंटू साइन इनवर्स बी एक्स। इस तरह से हमने आपको इन 10 प्रश्नों का अभ्यास कराया। आप अपने अभ्यास पुस्तिका से इस तरह के और प्रश्न लीजिए और उसको हल कीजिए। इस वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें। अगर 1-2 बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इंतज़ार कीजिए, शीघ्र ही अगला भाग आपको फिर भेजूँगा।